हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मुझे माफ़ कीजिएगा, कल लाइव की थी मैंने, रात को आई थी मैं 10 बजे लाइव, और मैं लाइव में रोने लग गई थी। मैं चाहती नहीं थी रोना और पुरानी बातों को भूलना चाहती हूँ, लेकिन पता है क्या होता है कि आप जैसे मेरे हस्बैंड की डेथ होने के बाद ना मैं ना अपने आप को पूरा दिन पूरी रात मतलब अपने कामों में बिजी रहती हूँ। सुबह उठते ही ना अपनी वीडियो बनाने लग जाती हूँ, वीडियो की एडिटिंग करने लग जाती हूँ। तो इस तरीके से खुद को व्यस्त रखती हूँ। पूरा दिन तो ठीक चला जाता है क्योंकि मैं अपने आप को बिजी रखती हूँ, 3-3 वीडियो निकालती हूँ, यूट्यूब पे भेजती हूँ। लेकिन जब रात को क्या होता है ना, जब विहान सो जाता है 9:30 9:30 तक ये सो जाता है रात को, और मेरे को नींद आती है 12 बजे तक। वो जो रात के 2.5 घंटे हैं ना, क्योंकि उस टाइम तक देखो मेरा घर का काम भी लगभग हो चुका होता है, मैं भी बैठ जाती हूँ बेड पे। तो उस टाइम ना पता है दिमाग बहुत पुरानी बातों में जाता है, पास्ट की मेमोरीज दिमाग में आती रहती हैं, क्योंकि जब आप अकेले होते हो ना तभी ये सब होता है। तो यहाँ देखो मम्मी ने दूध उबाल दिया था, और मैं एक यहाँ पे विहान को ट्यूशन भेजने का टाइम था, तो मैं विहान कह रहा था मम्मी मैं होमवर्क बाहर बैठ के करूँगा। गर्मी तो नहीं थी बाहर, एक्चुअली क्या था ना, बच्चे रोड पे खेल रहे थे, और इसको पता था विहान को किसको पढ़ाई करनी है, बट इसको ना बच्चों को खेलते हुए देखना था। तो ये सामने जाके बैठ गया, और फिर क्या हुआ, इसकी पढ़ाई कुछ भी नहीं हुई। 4-5 बच्चे आके इसके पास जाके बैठ गए, विहान के पास। फिर सारे बच्चे देखने लगे विहान क्या पढ़ रहा है क्या पढ़ रहा है, और इस बीच फिर इसने भी काम करना छोड़ दिया, उन बच्चों में लग गया। तो फिर बाद में फिर ये ट्यूशन भेजा मैंने विहान को, तो विहान ने अपना सारा होमवर्क ट्यूशन पे ही कंप्लीट किया। अभी एक्चुअली इसको थोड़ा मुश्किल आ रहा है, अब इसकी कर्सिव राइटिंग शुरू हो गई है। पहले तो ये जल्दी जल्दी होमवर्क कर लेता था क्योंकि कैपिटल लेटर्स होते थे, अब इसके स्मॉल लेटर्स चल रहे हैं। जैसे कर्सिव राइटिंग में आपको पता ही है, बी एफ बनाना, एच बनाना, जी बनाना कितना मुश्किल होता है बच्चों के लिए, तो इससे बनता नहीं है। और ये ना फिर वही बैठा रहता है कॉपी लेके, और मेरे को कहता है मम्मी आप बना दो, मुझे नहीं आ रहा बनाना। तो अभी सीख रहा है, ये धीरे धीरे सीखेगा। थोड़ा पहले डॉट्स पे सीख लेगा, क्योंकि शब्द अल्फ़ाबेट्स भी तो मुश्किल है ना बच्चे के लिए अभी के लिए। बट क्या करें, अब कर्सिव राइटिंग आ गई है विहान के सिलेबस में। तो मैं यही कह रही थी कि देखो मैं इस तरीके से, देखो अभी दिन में मैं कामों में लगी हुई हूँ, कभी बच्चे का खाना बनाना, कुछ ना कुछ लगा रहता है, कभी कपड़े धो लिए, तो इस तरीके से दिन तो निकल जाता है। तो अभी मेरे को जो एक बात समझ में आई है ना, बट कई कई बार क्या होता है कि मैं दिन में इतना काम करती हूँ, इतना व्यस्त रहती हूँ, कभी बाजार चली जाती हूँ, मार्केट जाती हूँ, कुछ ना कुछ मेरे काम जैसे ऐसे हो जाते हैं ना कि मैं पूरा दिन इतना काम करती हूँ दिन में कि रात को मेरे में कुछ मेरा दिमाग ही नहीं चलता। मैं लेटती हूँ बेड पे और मेरे को नींद आ जाती है और मैं सो जाती हूँ, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा थक चुकी होती हूँ। तो इस चीज़ से मुझे समझ में ये आता है कि देखो अगर दिन में अगर मैं अच्छे से अपने शरीर को थका लूँगी ना, तो मेरी आधी टेंशन ख़त्म हो जाती है माइंड की। क्योंकि जब आपका शरीर थका हुआ होता है ना कहीं आपका दिमाग इतना नहीं सोचता, आपको बस नींद आ ही जाती है। तो इसीलिए ना मेरे को पता है कि मेरे को ना अपने आप को और ज़्यादा व्यस्त रखना है, मतलब अपने आप पे भी थोड़ा सा इतना काम करना है पूरा दिन में, इतना काम, मतलब जैसे सुबह मैं जिस टाइम उठूँ, उठने से लेके रात तक मुझे इतना काम करना है, घर का काम, घर के ही काम करूँगी कि मेरे को इतनी मैं थक जाऊँ और रात को ना थकी हारी मैं सो जाऊँ। क्योंकि इससे क्या होगा ना, मेरा टाइम अच्छा कट जाएगा, क्योंकि ज़िंदगी काटनी ही है। हस्बैंड की डेथ के बाद ना ज़िंदगी जीते नहीं है हम लोग, ज़िंदगी काटनी ही होती है। बट काटनी भी अगर लाइफ, तो फिर कम से कम ऐसे काटनी है कि ना मतलब टेंशन नहीं लेनी है, और थोड़ा सा खुद को व्यस्त रखना है कामों में। बस यही मैंने सोचा है। तो यहाँ पे देखो मैं बर्तन धो रही थी, क्योंकि विहान को भेज दिया था मैंने ट्यूशन, उसके बाद मैं ऐसे ही छुटपुट काम करती रहती हूँ। कल मेरी एक बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने मेरे को बोला कि हमारा तो मन ऐसा करता है वीडियो देख के कि निधि के घर आ जाए और सारी रसोई क्या पूरा घर हम जचा दें, पूरा घर हम सेट कर दें। तो मुझे लगता है कि ये बात सुन के कि मुझे लग रहा है कि आप लोगों का भी मन करता होगा ना मेरी वीडियो जब आप लोग देखते हो कि चलो निधि के घर जाके निधि का घर हम सेट करके आ जाते हैं, जचा के आ जाते हैं। एक्चुअली मैं भी करती रहती हूँ, बट ऐसा नहीं है मैं घर का काम नहीं करती हूँ, बट फिर भी देखो थोड़ा बहुत बिखरता ही रहता है, बच्चे के साथ यही रहता है। तो यहाँ पे देखो उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर दुकान पर आई थी, क्योंकि मेरे को कमेंट आया था कि ना आप ना दलिया बनाइए, और दलिया मुझे सही ऑप्शन लगा। क्योंकि पता है क्या होता है, देखो आपको पता है मैं और विहान हम दो ही रहने वाले लोग हैं, और रात का मैं खाना खाती नहीं हूँ। मैं रात को सिर्फ दूध पी के सोना पसंद करती हूँ, मेरे को बाहरी खाना रात को पसंद नहीं आता खाना। बट देखो बच्चे को तो खिलाना होता है विहान को, तो मेरे को ऐसे हो जाता है यार, मैं एक मतलब छोटा सा बच्चा है मेरा, एक रोटी भी पूरी नहीं खाएगा,
ठीक है। और साथ में चलो रोटी की छोड़ो, लेकिन सब्जी क्या बनाऊँ फिर मैं, इतनी सी मतलब 2 चम्मच खाने के सब्जी क्या बने? तो वो मेरे को समझ नहीं आता चीज़ कि मतलब ऐसा मैं क्या बनाऊँ जो मतलब थोड़ा सा जल्दी भी बन जाए और बच्चे के हिसाब से उतना ही बने। तो मुझे किसी ने कमेंट किया था कि आप दलिया बना के खिला दिया करो जैसे विहान को कभी कभी। तो ये ऑप्शन मुझे सही लगा, क्योंकि दलिया देखो विहान पसंद भी खुश होके खाता है। और यहाँ पे देखो मैंने काजू खरीदे थे और ये पिस्ता खरीदा था। काजू विहान को थोड़े से खिलाए थे 5-6 रात को, इसमें ज़्यादा नहीं थे, ये ज़्यादा मतलब वो बड़ा पैक नहीं है, वो छोटा पैक है काजू वगैरह का। रात को ही ख़त्म भी कर दिए विहान और मैंने नहीं ज़्यादा खाए काजू, रात को मैं खा गई, नमक वाले थे, नेजे रखे हुए हैं। तो उसके बाद ये देखो ये 20-20 रुपए के थे ये आलू के चिप्स। पहले तो मैंने ख़रीद लिए, फिर मैंने वापस कर दिए, मैंने कहा मत, क्योंकि मेरे को था 10-10 रुपए के होंगे, बट ये 20-20 रुपए के थे ये वाले चिप्स जो दिख रहे हैं ना आपको। फिर मैंने लिए नहीं, मैंने कहा घर में बहुत रखा है इस तरीके का, नमकीन रखी है इतनी सारी, वो खा लेंगे। ऐसे ही मेरी आदत है ख़राब कि एक चीज़ लेने जाऊँगी 4 चीज़ें साथ ले आती हूँ दुकान से। तो मैंने कहा नहीं, वापस कर दिए। फिर बस मैंने काजू खरीदा, पिस्ता खरीदा और वो खरीदा, क्या बोलते हैं तीसरे नंबर पे, हाँ दलिया खरीदा। फिर घर जाके मैंने फिर दलिया बनाया। दलिया मैंने सिंपल तरीके से ही बनाया, कोई ऐसा नहीं, बस सिंपल घी में भून लिया पहले, ठीक है। उसके बाद फिर कुकर में ना जैसे मतलब पानी डाल के सीटी दे दी और नमक डाल दिया, सिंपल। क्योंकि विहान वेजिटेबल्स वाला पसंद भी नहीं करता, सब कुछ बाहर निकालता है, फिर कहेगा इसमें मुंह में कुछ आ गया, सब्जियां वगैरह। तो मैंने कहा चलो मैं सिंपल ही बना देती हूँ। वैसे विहान को ना एक बार मैं मीठा दलिया बना के ट्राई करूँगी, उसे पसंद आएगा। मुझे तो वैसे मीठा दलिया ज़्यादा अच्छा लगता है, बट मैं खा नहीं सकती हूँ क्योंकि अभी मैं अपनी वेट लॉस जर्नी पे हूँ। और सुबह का वजन कहते हैं ना, रात का वजन नहीं, सुबह का वजन मेन होता है जो आप खाली पेट चेक करते हो। तो आज मैंने सुबह उठ के अपना वजन खाली पेट चेक किया था और मेरा वजन आ रहा था 75.5 kg, मतलब 75.5 kg मेरा वजन था। तो मैं इसी वजन को लेके चलूँगी, क्योंकि जो मैंने आपको 78 वाला वजन जो बताया था ना, वो रात का वजन था मेरा, जब मैं रात को सोने से पहले का। और उस टाइम तक तो देखो आपका 1-1.5 किलो वजन वैसे ही बढ़ जाता है, क्योंकि आप पूरा दिन खाना वाना खाते हो, पानी वानी पीते हो। तो और जो सुबह जब आप फ्रेश होने के बाद अपना जो वजन चेक करते हो ना, वो ही आपका वजन आपको देखना चाहिए। कहते हैं ना सो के उठ के ही आपको वजन देखना चाहिए। तो अब मैंने आज जो वजन देखा है वो ही मतलब मेरा एक तरीके से जेन्युइन वजन है इस टाइम, 75.5 kg। क्योंकि मैं आगे भी ना जैसे आज सुबह ही चेक किया करूँगी। और मैं देखो यहाँ मैं कपड़े ना तय कर करके अंदर पीछे अलमारी में जचा रही थी। तो मैं ये कह रही थी कि ना मैं हर 10 दिन में वजन नहीं चेक करूँगी, क्योंकि देखो फिर कम नहीं होता इतनी जल्दी वजन, कम से कम 1 महीने बाद आपको वजन चेक करना चाहिए। तो मैंने आज देखो 26 जुलाई को मेरा वजन चेक किया है, तो अब मैं अगले महीने 26 अगस्त को ही अपना वजन चेक करके देखूँगी कितना है, बीच में नहीं देखूँगी। क्योंकि इससे क्या होता है ना, देखो एकदम से आप क्या होता है ना, आप सोचते हो कि आपका एकदम से हो जाए, तो एकदम से कुछ नहीं होता, तो धीरे धीरे होता है। तो मैंने एम बनाया है कि मैंने ना 26 अगस्त तक ना मेरा वज़न मैं 71 kg पर ले आऊँगी, मतलब करीबन 4.5 किलो वज़न में अगले 1 महीने में कम कर दूँगी। अभी मेरा ना फरवरी एंड तक भी मेरा वज़न जो था ना वो 70 किलो था मेरा, अभी बढ़ा है, 2-3 महीने में मेरा 6 किलो वज़न बढ़ा है। तो वही है ना, वेट बढ़ गया है तो अब उसको कम भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो मैंने बना दिया था दलिया, इसको फिर मैंने विहान को खिला भी दिया था और उसको विहान को पसंद भी आया था। शाम को खिला दिया था, उसके बाद दूध पिला के विहान को टाइम से मैंने सुला दिया था। तो देखिए मेरा ना एक्चुअल में ज़्यादातर जो समय है ना वो विहान को खाना खिलाने में जाता है, बनाने में इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन बच्चे को खिलाने में बहुत टाइम लगता है। क्योंकि देखो मैंने बताया है कि 45 मिनट लेता है मेरा बेटा दूध पीने में, और आज बताऊँ पूरे 45 मिनट इसके साथ बैठी हूँ विहान के साथ, तब जाके इसने आधा गिलास दूध पिया है, पूरा भी नहीं पिया, आधा गिलास। अब मैं क्या करूँ, स्कूल का टाइम हो गया, कितनी देर बैठती मैं। फिर मैं विहान को भेज ही दिया स्कूल, मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं आके पिलाऊंगी। तो यही होता है। ये मैंने पिया था दूध शाम को, मैं रात को दूध ही पीती हूँ बस 1 गिलास दूध पी लेती हूँ। अगर हल्की फुल्की भूख लगती है तो कभी जैसे मूंगफली या कुछ ऐसे ही थोड़ा बहुत खा लिया, लेकिन वैसे नहीं। और ये देखो ये कंबल मैंने धो दिया था, क्योंकि ये वो है एसी चलाते हैं ना, तो थोड़ा सा कमरा ठंडा हो जाता है। मैं वैसे ना एसी भी ऐसा रहता है कि घंटा 2 घंटा चला के रूम ठंडा हो जाता है, फिर बीच में बंद भी कर देती हूँ मैं। तो यहाँ पे ना मैं मशीन में कपड़े बेशक ना धोऊं, लेकिन ना मैं इसका मशीन का जो ड्रायर है ना उसका यूज़ करके ना कपड़े सुखा जल्दी लेती हूँ। और यहाँ मैं पौधों में पानी, तो मुझे खाद भी खरीदनी है, मेरे पौधे बिल्कुल ना सूखे सूखे से हो रखे हैं। इसकी जो मिट्टी है ना जैसे गमले की, वो बहुत सख्त हो रखी है, इसको खुदाई करके इसमें खाद देने का टाइम आ रखा है।
तो वही है ना, पौधे खरीद लेते हैं तो उनकी देख रेख भी करनी पड़ती है। 2 पौधे मेरे ख़राब हो चुके हैं जब से मैंने लिए थे। देखो 2 गमले मेरे साइड में जा चुके हैं, क्योंकि तेज़ गर्मी पड़ रही थी उस टाइम बीच में, बस मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, नहीं देख रेख कर पाई पौधों की, तो 2 पौधे ख़राब हो गए। बट फिर भी अब तो मैं रेगुलर पानी तो रोज़ देती हूँ, एक टाइम तो दे ही देती हूँ पौधों में पानी, खाद भी देनी है मुझे। तो बस अब ना मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी रखूँगी। देखो काम तो करती ही हूँ यूट्यूब पे, बट इसके अलावा भी देखो अपने आप को जितना व्यस्त मैं रखूँगी ना, उतनी दिमाग से टेंशन्स कम रहेगी, पास्ट लाइफ आपके ऊपर हावी नहीं होगी। हो जाती है नहीं तो कई बार। बस खुद को जितना हो सके ना, मेरे को 1 मिनट भी खाली नहीं बैठना है, मैंने ये सोचा है, क्योंकि मैं खाली बैठूंगी तो दिमाग पुरानी चीज़ों में जाएगा। मुझे पूरा दिन व्यस्त रहना है। अभी देख लो सुबह के 9 बज गए हैं, 7 बजे उठी थी। 2 घंटे तो देखो सुबह के मेरे वैसे ही विहान को तैयार करने, उसको खाना पीना करने, खिलाने में भेजने, फिर वीडियो की एडिटिंग में, इन सब में चले ही जाते हैं। तो उसके बाद देखो ये मशीन में मैंने फिर कपड़े, सूख गया था, बहुत अच्छे से सूख जाता है बिल्कुल ही, देखो ना आधा काम हो जाता है ये मशीन में ये ड्रायर का यूज़ करके। बाकी धोने में मेरे को दिक्कत नहीं आती, क्योंकि मैं पानी में भिगो देती हूँ ना कपड़े 2-4 घंटे पहले, तो वो अच्छे से वैसे ही मतलब ना मैल उनका वैसे ही पानी सर्फ से ही कट जाता है कपड़ों का। तो ये विहान के भी कुछ कपड़े थे, मैं विहान के साथ ही धो देती हूँ, क्योंकि फिर वो है ना कि गंदे मतलब मिल जाते हैं बच्चे के कपड़े। और ये देखो अब तो मैं रोज़ कपड़े धोया करूँगी, क्योंकि मेरी आदत बहुत ख़राब थी, जो होता नहीं इकट्ठे करना पहले कपड़े फिर धोना, क्योंकि उससे क्या होता है ना आपके ऊपर एकदम से प्रेशर पड़ता है, इतने सारे कपड़े हो गए, फिर उनमें स्मेल भी हो जाती है। इसीलिए रोज़ की रोज़ 4-5 कपड़े धो दिए, एक बाल्टी में भिगो दिए, अपना धोते रहे। और कल रात को फिर मेरे ना 2 कंबल थे काफ़ी मैले से पास पड़े थे कुर्सी पे, मैंने कहा वो भी मैं धो देती हूँ। धोना क्या है, पानी में भिगो देती हूँ ओवरनाइट रात को। तो यहाँ पे देखो ये रात के बर्तन थे। अब मेरी आदत है, मेरे को समझ नहीं आता ना रात को मैं क्या करूँ, तो मैं कुछ ना कुछ काम ढूंढती रहती हूँ। मैं खाली बैठने से तो अच्छा है कुछ ना कुछ काम ही कर लो। तो इसीलिए मैंने फिर ना रसोई में जाके रात के सारे बर्तन धो लिए। सुबह कम से कम मेरा टाइम बचेगा, क्योंकि मुझे कुकर की भी ज़रूरत पड़ती है, खाना वाना बनाऊंगी, बर्तनों की ज़रूरत पड़ेगी, तो पूरा मैं स्लैब साफ़ कर देती हूँ। बाकी देखो मेरा ऐसा रहता है, जैसे मान लो घर में मैंने चावल बना लिए और दाल या कोई सब्जी पापा जी भेज देते हैं, वहाँ से 1 कटोरी भेज देंगे, तो 1 कटोरी में तो मेरा अच्छे से काम चल जाता है। मतलब इतनी भेज देते हैं एक टाइम की, तो बस सब्जी नहीं बनानी पड़ती मुझे। फिर जैसे रोटी बना ली, ठीक है, सब्जी वहाँ से, कई बार तो रोटी भी भिजवा देते हैं मेरे को। तो एक कभी कभी जैसे पूरे दिन में ऐसा हो जाता है कि एक टाइम तो मुझे खाना बनाना भी नहीं पड़ता, मेरा वहीं से ही आ जाता है। पापा जी का चक्कर लगता ही है, इधर मेरे घर आते ही हैं, तो वो टिफ़िन पैक करके ले आते हैं खाने का, क्योंकि उधर बना हुआ होता है खाना। तो फिर मुझे अलग से सेपरेट खाना नहीं बनाना पड़ता कि मैं यहाँ खाना बनाऊँ, वहाँ पे बना हुआ होता है तो वो भिजवा देते हैं। कभी जैसे कोई सब्जी हो, जैसे कड़ी बनाई, पापा जी ने भेज दी कड़ी मेरे पास, तो मैंने आज फिर दलिया बना रखा था, दलिए के साथ खा ली। और ये देखो मैंने कड़ी वाला खोला है सर्फ डिटर्जेंट, थोड़ा सा कपड़े थे पानी में भिगो दिए, थोड़ा सा ये फ्लोर था रात को मैंने थोड़ा सा साफ़ कर दिया। बाथरूम भी, कपड़े वगैरह धोती हूँ तो बाथरूम गंदा हो जाता है, क्योंकि मैले कपड़े हैं उनमें से मिट्टी निकलती है सारी, वो फर्श पे गंदा पानी फिर जाता है ना, फर्श गंदा हो जाता है। तो बस अपने घर के काम करती रहती हूँ। उसके बाद फ्रिज पे इतना सामान इकट्ठा हो गया है ना मेरे फ्रिज पे, थोड़ा थोड़ा करके, आदत बहुत बुरी आदत है, ये आदत मुझे सुधारनी है। मेरी भी आदत है, देखो कोई भी सामान हो फ्रिज पे रख दिया, फ्रिज पे रख के देखो फिर फ्रिज का क्या हाल हो जाता है ऊपर से। अब इसमें से कुछ सामान जो फेंकने का है मैं फेंक देती हूँ, जो सामान जहाँ रखने का है फ्रिज बिल्कुल खाली कर देती हूँ, फिर महीने बाद वही हाल हो जाता है फ्रिज का। थोड़ा करके पूरा सामान भर देती हूँ मैं रखने के लिए। और कहते हैं कि फ्रिज के ऊपर सामान वैसे रखना भी नहीं चाहिए, फ्रिज ख़राब होता है, और फ्रिज को थोड़ा आगे करके ही लगाना चाहिए, क्योंकि ना फ्रिज में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ आप देखो, ये देखिए आप, मैंने ना ये डायरी थी विहान की स्कूल की, ये देखो मिली थी, कलर्स वाली थी ये, इस तरीके से। मिनट देखो, टाइम भी 9:05 हुए हैं। तो मैंने 1 2 3 वाली थी, तो मैंने इसमें ना ऐसे ही लिख लिया, जैसे आज 26 जुलाई फ्राइडे का दिन है, आज मेरा वजन है 75.5। निधि, तेरी आज से निधि वेट लॉस जर्नी शुरू करती हूँ, मैं करूँगी आज से सीरियस नोट पे। फिर अगले 1 महीने के अंदर मुझे अपना वजन करना है 71 kg, मतलब यहाँ से यहाँ पे लेके आना है।
फिर सितंबर 26 सितंबर तक ले आऊँगी मैं 67 पे अपना वज़न। फिर 26 अक्टूबर तक ले आऊँगी मैं 63 पे। फिर 26 नवंबर पे ले आऊँगी मैं 60 केजी पे। और फिर 31 दिसंबर तक, क्योंकि ये जो मेरा टाइम मिलेगा ना, फिर मतलब 1 महीना, फिर मैं 57, मतलब मेरा एम है ये। मैंने अपनी लाइफ में थोड़ा मैं बिज़ी रहूँगी इस वजह से ना, अदरवाइज़ यार खाली बैठो यार, दिमाग 10 चीज़ों में जाता है। मैंने सोचा चलो मैं वेट लॉस अपनी जर्नी शुरू कर देती हूँ। तो मैं अपना 75.5 है अभी मेरा वज़न, उससे मैं 57 पे लेकर आना है मुझे। मतलब करीबन आप देख लो कितना वज़न हो गया, 3 15 16 18 18.5, मतलब 19 किलो ही लगा लो आप। तो 19 किलो वज़न मुझे कम करना है। अगले देख लो कितने महीने, अब आप खुद देख लो, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 5 महीने में 19 किलो। मतलब करीबन हर महीने मुझे 4 किलो वज़न कम करना है, तब जाके मेरा ये एम पूरा होगा। तो बस ये मैंने बनाया है, इसमें थोड़ा बहुत नोट डाउन कर लिया करूँगी कि कितना मैं सही जा रही हूँ। तो अब मैं अपना वज़न ना 26 अगस्त को ही चेक करूँगी, उससे पहले नहीं चेक करूँगी, क्योंकि ऐसे रोज़ रोज़ नहीं चेक करना। और 1 महीने में देख लो मुझे कितना सारा वज़न कम करना है। बस इसी पे लगना है, मेहनत करनी है मुझे। चलिए एंड करती हूँ। वीडियो को अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, और अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।